प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक पंडित था, बहुत शास्त्र उसने पढ़े थे, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने एक तोता भी पाल रखा था। पंडित शास्त्र पढ़ता था, तोता भी दिन रात सुनते सुनते काफ़ी शास्त्र सीख गया था, क्योंकि शास्त्र सीखने में तोते जैसी बुद्धि आदमी में हो तभी आदमी भी सीख पाता है। सो तोता खुद ही था पंडित के घर और पंडित भी इकट्ठे होते थे। शास्त्रों की चर्चा चलती थी। तोता भी काफ़ी निष्णात हो गया। तोतों में भी खबर हो गई कि वह तोता पंडित हो गया है। फिर गांव में एक बहुत बड़े साधु का, एक महात्मा का आना हुआ। नदी के पास वह साधु आकर ठहरा था। पंडित के घर में भी चर्चा आई। वे सब मित्र, उनके सत्संग करने वाले सारे लोग उस साधु के पास जाने को तैयार हुए, कुछ जिज्ञासा करने। जब वे घर से निकलने लगे तो उस तोते ने कहा, मेरी भी एक प्रार्थना है, महात्मा से पूछना, मेरी आत्मा भी मुक्त होना चाहती है। मैं क्या करूं? मैं कैसा हो जाऊं कि मेरी आत्मा मुक्त हो जाए? सो उन पंडितों ने कहा, उन मित्रों ने कहा कि ठीक है, हम ज़रूर तुम्हारी जिज्ञासा भी पूछ लेंगे। वे नदी पर पहुँचे। तब वह महात्मा नग्न नदी पर स्नान करता था। वह स्नान करता जा रहा था। घाट पर ही वे खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हमारे पास एक तोता है, वह बड़ा पंडित हो गया है। उस महात्मा ने कहा, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, सब तोते पंडित हो सकते हैं, क्योंकि सभी पंडित तोते होते हैं। हो गया होगा, फिर क्या? तो उन मित्रों ने कहा, उसने एक जिज्ञासा की है कि मैं कैसा हो जाऊं, मैं क्या करूं कि मेरी आत्मा मुक्त हो सके। यह पूछना ही था कि वह महात्मा जो नहा रहा था, उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे वह बेहोश हो गया हो। उसके हाथ पैर शिथिल हो गए। धार थी तेज़, नदी उसे बहा ले गई। वे तो खड़े रह गए चकित। उत्तर तो दे ही नहीं पाया वह। और यह क्या हुआ? उसे चक्कर आ गया, गश्त आ गया, मूर्छा हो गई। क्या हो गया? नदी की तेज़ धार थी, कहाँ नदी उसे ले गई कुछ पता नहीं। तो वे बड़े दुखी घर वापस लौटे। कई दफ़ा मन में भी हुआ कि उस तोते ने भी खूब प्रश्न पूछवाया, कोई अपशगुन तो नहीं हो गया, घर से चलते वक्त मुहूर्त ठीक था या नहीं, यह प्रश्न कैसा था, प्रश्न कुछ गड़बड़ तो नहीं था, हो क्या गया महात्मा को। तो वे सब दुखी घर लौटे। तोते ने उनसे आते ही पूछा, मेरी बात पूछी थी क्या आपने? तो उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। और बड़ा अजीब हुआ, उत्तर देने के पहले ही महात्मा का तो देहांत हो गया। वे तो एकदम बेहोश हुए, मृत हो गए। नदी उन्हें बहा ले गई। उत्तर नहीं दे पाए वह। इतना कहना था कि देखा कि तोते की आंख बंद हो गई। वह फड़फड़ाया और पिंजरे में गिरकर मर गया। तब तो निश्चित हो गया, इस प्रश्न में कोई खराबी है। 2 हत्याएं हो गई व्यर्थ ही। तोता मर गया था। द्वार खोलना पड़ा तोते के पिंजरे का। द्वार खुलते ही वे और भी हैरान हुए। तोता उड़ा और जाकर सामने के वृक्ष पर बैठ गया और तोता वहाँ बैठकर हंसा और उसने कहा कि उत्तर तो उन्होंने दिया, लेकिन तुम समझ नहीं सके। उन्होंने कहा, ऐसे हो जाओ मृतवत, जैसे हो ही नहीं। मैं समझ गया उनकी बात और मैं मुक्त भी हो गया, तुम्हारे पिंजरे के बाहर हो गया। अब तुम भी ऐसा ही करो तो तुम्हारी आत्मा भी मुक्त हो सकती है। ऐसे जिए जैसे है ही नहीं, हवाओं की तरह, पत्तों की तरह, पानी की तरह, बादलों की तरह, जैसे हमारा कोई होना ही नहीं है, जैसे मैं नहीं हूँ। जितनी गहराई में ऐसा जीवन प्रकट होगा, उतनी ही गहराई में मुक्ति निकट आ जाती है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।